चलिए, शुरू कर रहे हैं हम लोग। अध्याय जो है हमारा उद्योग, जो कि 9 अध्याय है और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का है। और जल्द ही मैं सब सब्जेक्ट करवा के प्लेलिस्ट बना दूँगा, आप देखते रहेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे वीकली भी ऐड करके दिया जाता है, जो वीकली देखना चाहते हैं वो वीकली देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीकली महामैराथन करके। ठीक है, तो देखिए, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में अगर कच्चा माल जो होता है, बताइए किन खनिजों के रूप में हम प्रयोग करेंगे? बताइएगा। तो वो हम करते हैं डी, मतलब इसमें तीनों आएगा, सिलिका आ जाएगा, चूना पत्थर आ जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये सब मिलकर समझिए सीमेंट का बनता है, जो लगाया जाता है सीमेंट जो तैयार होता है इसके कारण। ठीक है, ऐसे याद हो गया होगा। तो सुनिए, सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मतलब कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बस इतना जानना है। जैसे कि चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, सिलिका की आवश्यकता होती है, एल्युमिनियम की आवश्यकता होती है और जिप्सम की आवश्यकता होती है। ये जो है आपका चारों मिलकर जो मिलाकर बनता है, उसी को जो है सीमेंट तैयार होता है और उसी को हम जो है सीमेंट उद्योग में, जो सीमेंट के लिए उद्योग बनाया है, सीमेंट का जो हम फ़ायदा उठाते हैं, उसमें काम आता है। ठीक है। इस उद्योग में, कौन-सा उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए 4 हम जो है उपयोग करते हैं, जैसे चूना पत्थर का उपयोग किए, सिलिका का उपयोग किए, एल्युमिनियम का उपयोग किए, जिप्सम का उपयोग किए, ठीक है? ये सब चीज़ों का तो हम उपयोग किए, ठीक है? सीमेंट बनाने में, ठीक है। और इस उद्योग में, मतलब सीमेंट का जो उद्योग हम लोग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में बात करें चारों से, तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, बनाने वाले करते हैं। अगर विश्व में देखा जाए तो सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण अगर बात करें तो 1824 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। तो आपको पूछेगा विश्व स्तर पर बताइए सर्वप्रथम कहाँ ये सीमेंट का निर्माण हुआ था? 1824 में हुआ था, वो भी ब्रिटेन के पोर्टलैंड में हुआ था। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। तो दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसमें जो है सीमेंट उद्योग में देखा जाए तो इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ, नाम है इनका, जोसेफ क्या है? एस्पेडीन, एस्पर्डीन नाम है। एस्पर्डीन बोलते हैं इसे, एस्पर्डीन भी बोल सकते हैं। तो ब्रिटिश इंजीनियर हैं जोसेफ जी। जोसेफ जी ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जल रोधी था, मतलब जल को रोक देता था। तो ये बनाने वाले जो थे, जोसेफ जी थे। तो ये चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी को जोड़ कर बनाए थे। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। और वही आपको आगे चल के सीमेंट बनेगा। और याद रखना है कि भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग जो है, सन 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग बना था, ठीक है? और ये कब बना था? 1904 में। ये कहाँ बना था? भारत में। भारत के कौन से स्थान पे? चेन्नई स्थान पे। चलिए, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल, मतलब सूती वस्त्र उद्योग, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? बताइएगा। और उद्योग में आपको सूती वस्त्र के बारे में जानना है, हम सीमेंट के बारे में जानते हैं, ये सब जो है आपको रहेगा। तो ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हमको सी, अहमदाबाद में। कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में। चलिए, तो देखिए, भारत में कॉटन मिल जो है, जिसे सूती वस्त्र उद्योग भी कहते हैं, की स्थापना जो है प्रथम प्रयास जो है 1818 में पोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्लॉस्टर ग्लस्टर बोला जाता है, ठीक है, ग्लस्टर भी बोल सकते हैं, ग्लस्टर बोला जाता है। फोर्ट ग्लस्टर में किया गया था, जो कि असफल रहा था। और ये कब किया गया था? 1818 में किया गया था। ठीक है, और ये प्रथम जो है स्थापना किया गया था, प्रथम जो है प्रयास किया गया था, ये बोलिए। ठीक है, स्थापना का प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा था। और ये कॉटन मिल, मतलब सूती वस्त्र के नाम से जानता है, ये भारत में। इसके बाद अगर हम बात करें, सफल प्रयास जो हुआ था, असफल रहा 1818 में, लेकिन प्रथम प्रयास था ये। ठीक है, अब भारत में
फिर हुआ कि इसके बाद फिर सफल एक प्रयास हुआ, जो कि सफल रूप से हम जान गए 1856 में। कब? 1856 में। अब 1856 में जो सफल प्रयास रहा, तो ये है स्थान कहाँ? मुंबई में। तो मुंबई में किया गया था, जो कि सफल रह गया था। और मुंबई में तो याद रखिए किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कावश जी डावर के नाना भाई द्वारा किया गया था। तो कावश जी डावर नाना भाई द्वारा किया गया था। पूरा नाम है कावश जी डावर नाना भाई द्वारा जो है मुंबई में स्थापित किया गया। ये सफल प्रयास रहा, 1856 में हुआ। याद रखिएगा ये कॉटन मिल ही है जिसे सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। ये जान गए। मुंबई में अगर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर व भारत की जो है कपास नगरी कही जाती है मुंबई को। समझ गए? तो मुंबई की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुंबई को कहा गया भारत का मैनचेस्टर और भारत की कपास नगरी कहा जाता है। याद रखिए सिर्फ इस मिल वूल के कारण ये जो है भारत का मैनचेस्टर हो गया है मुंबई। ठीक है? अब भारत की कपास नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है? तीसरा प्रश्न है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ जो है स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है ये? रेल कोच फैक्ट्री है जो स्थित है कहाँ? तो ये है पेरमपुर बोला जाता है इसे, पेरमपुर। ठीक है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, सुनिए। भारत में रेलवे सवारी गाड़ी के डिब्बे, जो रेलवे के सवारी गाड़ी जो हम लोग का डिब्बे बनता है रेलवे का, जिस पे बैठते हैं, उसे इंटीग्रल कोच कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल कोच कहते हैं। और इंटीग्रल कोच जो है पेरमपुर तमिलनाडु में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? पेरमपुर तमिलनाडु में बनाया जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1952 में होगा। ठीक है, 1950। आप ध्यान रखिएगा कि ब है, लेकिन हम लोग उच्चारण करते हैं पेरमपुर। याद रखिएगा इसकी स्थापना, जो कि रेल सवारी डिब्बा बनाया जाता है जिसे इंटीग्रल कोच कहते हैं, वहाँ बनता है और तमिलनाडु में है। और 1955 में मतलब 1955 में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था। कहाँ? इंटीग्रल कोच में, जो कि तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ऐसा एक कारखाना जो है पश्चिम बंगाल में भी स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल कहाँ? हल्दिया। ठीक है, ठीक है, हल्दिया में। क्लियर होगा? तो हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे चलें। चौथा प्रश्न क्या है? सुनिए। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसे सेल बोलते हैं, के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ये? बताइएगा। मतलब एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है भारत इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आएगा ये बताइए। तो सेल अब जानते हैं, जो कि इसी का पूरा शॉर्ट फॉर्म है सेल। समझ गए? अब बताइए किसके अंतर्गत नहीं आता है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो जमशेदपुर के अंतर्गत ये नहीं आता है, याद रखिएगा सेल। अब कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं निम्न है। जो आते हैं उनका नाम है, जो नहीं आते हैं वो हट गया जमशेदपुर। जैसे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये जो आता है वो राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में है राउरकेला। तो राउरकेला पूरा नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो है क्या है? सेल के अंतर आते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, जो कि आपको बंगाल में है, जो कि ये भी आपका सेल के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि भिलाई, जो कि ये भी आपका सेल के अंतर्गत आता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, चाहे हिंदुस्तान स्टील कंपनी बोलिए, चाहे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बोलिए, ये है वर्णपुर में। ठीक है, और एक है विश्वेश्वर राय आयरन एवं स्टील कंपनी, ये है भद्रावती में। समझ गए? तो विश्वेश्वर राय आयरन या स्टील प्लांट कहिए या स्टील कंपनी कहिए, वो भद्रावती में है। अब देखिए बात करते हैं, तो जमशेदपुर स्टील प्लांट कहें तो एक निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। देखिए
5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्य पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया? बिजली का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो ये है हमारा दार्जिलिंग में किया गया। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में जो है वाणिज्य पैमाने पर सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बिजली का प्रयोग हुआ और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग बेंगलोर में हुआ। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि वाणिज्य रूप से अगर देखा जाए, इकोनॉमिकल रूप से हम देखेंगे, मान लीजिए, तो सर्वप्रथम हम उपयोग किए बिजली का प्रयोग 1897 में। ठीक है? और ये कहाँ किए? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में किए। इससे फायदा होगा कि हम बिजली का उपयोग करके हम क्या करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, बिजनेस करना है, तो ये करेंगे। ठीक है? और विद्युत स्ट्रीट लाइट का अगर बात करेंगे कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। ठीक है? बेंगलुरु में। चलिए, क्लियर हो? देखिए, छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो वो करता है एल्युमिनियम। ठीक है? एल्युमिनियम करता है। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, एल्युमिनियम जो है हल्का, जंग अवरोधी होता है, जंग नहीं लगता है, उष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है। तो आगे तो ये जान लीजिए कि एल्युमिनियम कैसा होता है, हल्का आपको लगेगा, जंग अवरोधी मतलब जंग नहीं लगेगा उस पे, उष्मा का सुचालक है वो, और लचीला भी है। बहुत अच्छा। एल्युमिनियम का तार देखे होंगे, है ना? देखे होंगे, जब बिजली उजली घर से गुजरती है तो एल्युमिनियम ही लगता है उसके अंदर। ठीक है। इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। इतना मुलायम होता है, लेकिन इसमें और भी धातु मिलाकर इसको मजबूत थोड़ा किया जाता है। ठीक है? भारत में एल्युमिनियम जो है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम पूरा नाम है, पूरा सुन लीजिए, प्रगलन। एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन एक धातु शोधन उद्योग है। ठीक है? धातु शोधन उद्योग है ये, याद रखिए भारत में। इसमें क्या होता है, किसमें होता है, प्रगालकों, जो कि प्रगलन है, के रूप में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है? समझ गए? तो इतना छोड़िए, ये सब जानने की हमको आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानना है कि एल्युमिनियम जो है एक धातु शोधन उद्योग है, ये उद्योग है ये। दूसरी बात कि इसका जो है बॉक्साइट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बॉक्साइट का कच्चा पदार्थ के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। बॉक्साइट जो है भारी एवं गहरे लाल रंग की चट्टान है। देखिए, 8वां प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मंगलूर में। कहाँ स्थित है? मंगलूर में। ठीक है? मंगलूर में है भाई। अब चलिए, मंगलूर में है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, मंगलूर मतलब कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत जो है संयंत्र स्थापित है। तो क्या है, भारत में जो है सबसे पहला जो है तट आधारित, तट के किनारे एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो कि स्थापित है, जो कि कहाँ है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक के कौन से, तो मंगलूर में। याद हो गया होगा। अब मंगलूर बंदरगाह से के नाम से भी जानते हो वहां पे जाइएगा। तो मंगलूर बंदरगाह से केंद्रमुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का जो है निर्यात जापान को किया जाता है। ये हम पढ़े थे नेक्स्ट 8वें अध्याय में, जो कि नेक्स्ट बोल रहा हूँ पिछले अध्याय में, जिसमें आप जाने होंगे मंगलूर बंदरगाह का नाम सुने होंगे। मंगलूर बंदरगाह से क्या होता है, वहां पे एक खान है, केंद्र मुख खान। इसके द्वारा क्या होता है कि लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, और पर्याप्त जब हो जाता है लौह अयस्क, तो उसका निर्यात कर देते हैं जापान को। यहीं से जापान का निर्यात होता है लौह अयस्क का। ठीक है? क्लियर हो गया। 8वां प्रश्न है कि चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए ए और बी दोनों है। गन्ने की चीनी मिलों तक जो है ढुलाई में ज्यादा समय लगने से इसे जो है सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। क्या लगती है? सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दूसरा देखिए, बी भी सही है, ए तो सही हो गया। दक्षिणी पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा
अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है? सुक्रोज पाया जाता है। तो ये सही है। अब देखते हैं, तो जान लीजिए। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल मुख्य आधार है। कच्चा माल होगा तभी तो चीनी उद्योग बनेगा, चीनी बनेगा। इसमें प्रयुक्त जो है कच्चा माल में हमको गन्ना का इस्तेमाल करेंगे। कच्चा माल मतलब गन्ना, गन्ना से ही ना बनेगा, तो आगे गन्ना चाहिए। जैसे ऊपर हमें एल्युमिनियम जैसे बनना था तो बॉक्साइट चाहिए ना जी, है ना? उसी तरह। तो कच्चा माल मतलब गन्ना भारी होता है तथा धुलाई में लगने वाले समय के साथ इसमें सुक्रोज की मात्रा में जो है कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। अब धुलाई होगा मतलब कटेगा, फिर उसमें जाके पीसेगा, उसका रस निकलेगा, फिर अलग होगा। तो ये तो भाई सुक्रोज की मात्रा तो कमेगी ना, कम हो जाती है। यह जो है मौसमी उद्योग है। क्या है? यह मौसमी उद्योग है हमारा, याद रखना है। चीनी उद्योग मौसम के हिसाब से चलता है। अब देखिए सहकारी क्षेत्रों के लिए जो सहकारी क्षेत्र हैं उपयुक्त है। सहकारी क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त होता है और जो कि आस-पास आपको सब चीज़ इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ वर्षों में या कुछ वर्षों से बढ़िया से कर देते हैं, कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या भारत के दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों में जो है विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। समझ गए? महाराष्ट्र में चीनी मिल ज़्यादा बढ़ने लगा है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। ये ध्यान रखना है। चीनी मिल, सूती का तो अलग बात है, चीनी मिल। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने में जो है सुक्रोज की अधिक मात्रा का होना, इसके कारण इसमें जो है गन्ने में सुक्रोज का अधिक मात्रा हो गया है, इसके कारण महाराष्ट्र में चीनी मिल बढ़ गया है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप याद रखिए कि ये चीनी मिल का जो है अगर देखा जाए दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में तो ये चीनी मिल बनने लगे हैं, भारत में संख्या बढ़ गई है, ये ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? लीजिए लौह इस्पात जर्मनी की मदद से बना है। कौन सा बना है? तो ये राउरकेला ही बना है जो कि उड़ीसा में है। अब से भूलिएगा मत कि राउरकेला जो बना है लौह इस्पात जो है वो बना है हमारा जर्मनी की मदद से, बाहरी लोगों की मदद से। तो जर्मनी जो है वो मदद किया था तभी राउरकेला बना है। ठीक है? और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो देखिए, राउरकेला जो है लौह इस्पात संयंत्र है। क्या है? लौह इस्पात संयंत्र है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया है। क्या लगाया गया है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया है, मतलब जर्मनी की मदद से लगाया गया है। ये राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है, जान जाइए। यह जो है कौन? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र। यह जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है। सार्वजनिक रूप से सभी के लिए है। इसे स्टील प्लांट भी कहा जाता है, हम जानते हैं। जो कि एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। तो एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र कौन है? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है। जो कि किसकी मदद से बना है? जर्मनी की मदद से। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। और ये क्या है? तो एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है, मतलब स्टील प्लांट है। एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी माना जाता है। क्लियर हो? 10वां प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड बताइए स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भद्रावती में है। भद्रावती तो ऊपर पढ़े थे। भद्रावती है क्या? चलिए, जो कि सेल के अंतर्गत आता है ना? सेल के अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं। तो याद रखिएगा विश्वेश्वरैया, ठीक है? रैया भी बोल सकते हैं। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ठीक है? क्या है? आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती में स्थित है। कहाँ है? भद्रावती में स्थित है। भद्रावती में स्थित है तो इसकी स्थापना जो है 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ये जान लीजिए। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है बना हुआ है, भद्रावती में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना हमारा 1923 में हुआ था। अब भद्रावती है तो ये आप जानते हैं शिमोगा जिले में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ स्थित है। ठीक है? ये जान गए। वर्तमान में अगर बात करें तो स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकार क्षेत्र में आता है। समझ गए? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब शेल के अंतर्गत आता है, ये जान लीजिए। और विश्वेश्वर आयरन एंड स्टील लिमिटेड। क्लियर? इसकी स्थापना 1923 में शिमोगा कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। ऐसे याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सार्वजनिक होता है? तो वो होता है तापीय बिजली का सर्वाधिक हम लोग उपयोग करते हैं। कौन? इंडियावासी, भारतवासी। भारत में तापीय विद्युत का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 64.8% होता है, मतलब 64.8% होता है तापीय विद्युत का उत्पादन करते हैं भारत में। भारत में अगर बात करें 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे हम लोग बोलते हैं एनटीपीसी, ठीक है? तो एनटीपीसी जिसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बोला जाता है, जो कि 1975 में की गई क्या है? स्थापना की गई। समझ गए? तो अगर एनटीपीसी की स्थापना की बात करें तो 1975 में किया गया था, ये जान लीजिए। और जानते हैं तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है, जिससे बिजली प्राप्त किया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हम लोग राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब तापीय विद्युत का उत्पादन करते हैं सर्वाधिक मात्रा में। 12वां प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, जो कि एमपी में था, जो कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया है, ये सहयोग से बना था। किसके सहयोग से? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से बना था, ये जान लीजिए, ठीक है? और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जो कि पहला था, जानते हैं। तो सुनिए, भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में 1953 में, कब? 1953 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है? तो ये 1953 में सोवियत संघ के, ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। क्या? भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई जो है मुंबई कोलकाता मुख्य रेलवे मार्ग पर स्थित है, जो कि रामपुर से 21 किमी दूरी पर है। 13वां प्रश्न है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बताइएगा, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में। कहाँ किया गया? जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर जो था ये हमारा सेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? चलिए जानते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास जो है निजी प्रयासों से जो है, निजी प्रयासों से कौन से? जमशेदपुर के कौन से गांव? साक्षी, साक्षी नामक गांव से आरंभ हुआ। समझ गए? तो भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास हुआ, निजी प्रयास के लिए हुआ, मतलब अपने खुद के लिए प्रयास के लिए हुआ। और ये जमशेदपुर के नामक एक गांव है साकाची, ठीक है? साक्षी नाम है। क्या नाम है गांव का? साक्षी। वहां शुरुआत हुआ, ठीक है? लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1907 में जो है लौह इस्पात स्थापित किया गया। इसके संस्थापक की अगर बात करें, जमशेदपुर जी टाटा, मतलब जमशेद जी टाटा थे, ठीक है? इसीलिए जमशेदपुर आप नाम सुनते भी होंगे। तो ये जो स्थापित किया गया, इसका जो स्थापना हुआ, संस्थापक जो हैं ये जमशेद जी टाटा थे। किसका? लौह इस्पात औद्योगिक जो है जमशेदपुर में, उसका याद रखिएगा। और वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। तो यही जो लौह इस्पात संयंत्र को देख रहे हैं, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, इसे आप बोल सकते हैं लौह इस्पात औद्योगिक कंपनी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और याद रखना है टिस्को मतलब क्या हुआ? टी से टाटा, आई से आयरन, आयरन एंड एस से स्टील, सी से कंपनी कर दीजिए, ठीक है?
तो इसको हो गया। 14 प्रश्न है, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? बताइए, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित है? तो वो है छोटा नागपुर पठार पर। लौह कहिए या इस्पात उद्योग कहिए, दोनों हमारा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। जैसे चलिए, भारत के मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग, ठीक है, लोहा एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। समझ गए? छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बहुत सारा खनिज पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है। यहाँ पर मुख्यतः जो है लोहा आपको मिलेगा कहाँ? छोटा नागपुर पठार में। कोयला आपको मिलेगा छोटा नागपुर पठार में। मैग्नीज मिलेगा छोटा नागपुर पठार में। तांबा मिलेगा छोटा नागपुर पठार में। अभ्रक मिलेगा छोटा नागपुर पठार में। आदि खनिज मिलते हैं और भी छोटे-छोटे खनिज आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। देखिए 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जिसे एनसीएल कहाँ स्थापित है? जिसे देखिए एनटीपीसी हम पढ़े, अब एनसीएल पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अब पुणे में है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे मतलब महाराष्ट्र में स्थित है, ये हम जान गए। इसका निर्माण की बात करें किसका? एनसीएल का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और फुल बोलते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। तो इसका जो है निर्माण जो है 6 अप्रैल 1947 में हुआ था, मतलब 1947 में किया गया था। और 3 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया था। मतलब 3 जनवरी, ठीक है, और 1950 को इसको राष्ट्रीय संस्था का दर्जा मिल गया। किसे? एनसीएल का। ठीक है, चलिए आगे चलें। 16वां प्रश्न क्या है सुनिए। सिंदरी जो कि झारखंड में है, उत्पादित उर्वरक का नाम है। तो सिंदरी में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है जो कि झारखंड में है? तो वो है यूरिया। यूरिया के जो है उत्पादित करता है, यूरिया नाम है, याद रखिएगा। जो उर्वरक उत्पादित करता है सिंदरी। अब चलिए जानते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना अगर पूछे तो खाद वाला, तो ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी में वर्ष 1900 मतलब 1951 में स्थापित किया गया। फिर से सुनिए कि जो प्रथम उर्वरक कारखाना है वो है कहाँ? तो झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के कौन से जिले में? तो धनबाद जिले में। और धनबाद जिले के कौन से जगह पे? सिंदरी क्षेत्र पे। और सिंदरी क्षेत्र पे है तो ये प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में खुला था। और कब? तो वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। ये हो गया जहाँ यूरिया उत्पादन होता है। ठीक है, यूरिया का उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यह जो है प्रथम उर्वरक कारखाना मिला है सिंदरी में खुला है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FCIL बोलेंगे। तो FCIL के अंतर्गत आता है, मतलब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आएगा। याद रखना है, जो उर्वरक खुला है। यह उपक्रम जो है भारत सरकार के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, मतलब एनसीएल के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में शुरुआत हो गया था। कि भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? प्रचुर मात्रा में किसका प्रयोग होता है? तो ए सूती का। किसका? सूती का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? तो सूती का होता है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। वस्त्र भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है। भाई वस्त्र उद्योग तैयार करना तो सूत की जरूरत है, जो कपास से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होता है? कपास से। अब और ये कपास कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है।